बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का ये वाला जो मैं लेक्चर है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो टॉप करना चाहते हैं, जो टॉपर बनना चाहते हैं। तो मैं वो क्वालिटीज़ बताऊंगा जो टॉपर्स बनने के लिए ज़रूरी है, जो आप में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो पैदा भी की जा सकती हैं, वो भी बात कर देंगे। तो टॉपर्स बनने के लिए, टॉपर्स में से अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक का जब रिज़ल्ट आए तो जो इलाके में बैनर लगा हुआ हो उस पर मेरा नाम हो, बड़ा सारा नाम मेरा हो, लोग देखें, मैं भी चलते हुए देखूं तो लोग पढ़ें, मेरे वालिदैन को मुबारकबाद दें, मुझे दें, और मेरी एक पहचान हो, मेरी इज़्ज़त वक़ार बढ़े। एक ग्रेस होती है ना टॉपर्स की, जब आप प्रोमिनेंट हो जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं कि जी, तो जब आपका बैनर पे नाम लिखा जाएगा तो रिज़ल्ट जब मैट्रिक का आता है तो पूछा जाता है कि फ़लाँ अदारे में से किसने टॉप किया, फ़लाँ में से किसने टॉप किया। तो जब भी रिज़ल्ट आता है मैट्रिक का, एफएससी का, तो ये लोगों के ध्यान में होती है ये बात कि किसने टॉप किया है, हु इज़ एट फर्स्ट नंबर, हु इज़ एट सेकंड नंबर, हु इज़ थर्ड नंबर। तो पहली 3 पोजीशन अमूमन होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा नाम हो, जो इलाके में बैनर लगे उस बैनर पर मेरा नाम, वो स्टेटस एक एंजॉय करने वाली चीज़ है। अगर आपके अंदर ये ख्वाहिश है, अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी ख्वाहिश पूरी हो, ये आप चाहते हैं कि आप टॉपर बने, तो उसके लिए, ये अगर आपकी ख्वाहिश है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। मैं 2 बातें करूँगा इस पर आज। कि पहली को, वो जो अगर आपकी ख्वाहिश है तो वो ख्वाहिश है किस तरह की हो, उसे चेक करना पड़ेगा कि वो ख्वाहिश है कि नहीं है। पहली बात, इसकी जो पहली चीज़ है वो डिज़ायर, टू बी अ टॉपर। क्या आप मैट्रिक का टॉपर बनना चाहते हैं, आप एफएससी में टॉप करना चाहते हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि भाई आप टॉप कौन कौन करना चाहता है, तो आप हाथ तो खड़ा कर देंगे सारे कि मैं बनना चाहता हूँ, मैं बनना चाहता हूँ। तो देखना पड़ेगा कौन वाकई बनना चाहता है, तो वो उसकी ख्वाहिश चेक करनी पड़ेगी, उसकी डिज़ायर का लेवल चेक करना पड़ेगा। अब वो कौन सा लेवल होना चाहिए जो इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। अगर तो आप खाली खोली इतने कहते हैं कि जी वो मैं फर्स्ट होना, तो यकीन करें इस रवैये से, इस सिर्फ कह देने से आप टॉपर नहीं बन जाएंगे। कह देने से कुछ नहीं होता। आपकी ये ख्वाहिश का लेवल अगर तो आपके दिमाग में इतना गहरा है कि इसने आपकी नींद ख़राब की हुई है, आपका सुकून ख़राब किया हुआ है। सुकून ऐसे नहीं ख़राब किया हो कि आप सुकून ख़राब हो गया तो आप मेहनत ही नहीं करें। सुकून इस लेवल का ख़राब किया है कि ये डिज़ायर, ये ख्वाहिश आपको हर वक्त उसकी स्ट्रगल करने पर मजबूर रखती है। ये डिज़ायर, ये ख्वाहिश, ये ख्वाब कि मैंने टॉपर बनना है, मेरा बैनर पर नाम आना चाहिए, मेरा इश्तिहारात पर नाम आना चाहिए, अदारे के एजाज़ी बोर्ड पर मेरा नाम लिखा, तो जो भी दफ्तर में आए वो देखे कि इस साल का टॉपर ये था ये। और ये अदारों के जो टॉपर्स होते हैं एजाज़ी बोर्ड पर नाम लिखे रहते हैं, सालों लिखे रहते हैं, ये कोई छोटा एजाज़ नहीं होता। हमारे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम लिखे हैं जो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके नाम लिखे हुए हैं। गालबन 1964 से लेकर अब तक, या शायद उससे पहले के भी वो लिखे हुए हैं नाम एजाज़ी बोर्ड पर। तो यकीनन उनमें से जो फौत हो गए उनके बच्चे हैं, उनके पोते पोतियाँ भी हैं, देखते होंगे कि ये नाम मेरे दादा अबू का था। तो ये एजाज़ कोई छोटा एजाज़ नहीं होता टॉपर बनना। अगर ये छोटा एजाज़ नहीं है तो फिर इसकी ख्वाहिश भी
ख्वाहिश भी आम सी ख्वाहिश से ये एजाज़ नहीं मिलेगा। ये कैसे हो सकता है कि एजाज़ इतना बड़ा हो और सिर्फ कहने से ही मिल जाए? नहीं, आपकी ये ख्वाहिश का लेवल, पहली बात ये है कि ये ख्वाहिश इतनी गहरी हो कि हर वक्त आपके दिलो दिमाग में ये बात छाई रहे और आपको मेहनत पर मजबूर करे, आपको काम करने पर मजबूर करे, आपको नेग्लिजेंस से, सुस्ती से बाज रखे ये डिज़ायर। जब भी आपका कोई सुस्ती करने को दिल करे, नेग्लिजेंस करने को दिल करे, तो दिमाग में ये आ जाए, नहीं भाई फिर तो मेरा ख्वाब पूरा नहीं होगा। ये ख्वाब इस तरह का हो, ये ख्वाब इतना गहरा हो कि ये लगे उस बात पर कि ख्वाब वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, ख्वाब तो वो है जो आपको सोने नहीं देते। ये टॉपर बनने का ख्वाब इतना गहरा हो कि ये आपको आपकी रूटीन की जो डेली असाइनमेंट्स हैं वो मुकम्मल करने से पहले नींद ना आने दे आपको। ये ख्वाहिश आपकी इतनी गहरी हो कि आपका अगर 1 मिनट ज़ाया हुआ तो आपको लगे कि आई हैव लॉस्ट समथिंग, मैंने कुछ ज़ाया कर दिया है, ये लगे आपको ये फील हो अंदर से, गिल्टी सी महसूस हो को मैंने आज का दिन ज़ाया कर दिया, मैंने इतना मिनट ज़ाया कर दिया। दिन तो बहुत दूर, मिनट से सेकंड्स का हिसाब। तो ये ख्वाहिश आपकी, पहली बात है कि ये गहरी बहुत ज़्यादा हो, खाली कह देने से नहीं। ख्वाहिश का लेवल ये है, ख्वाहिश होती ही वो है जिसको पाने के लिए आप स्ट्रगल करते हैं, आप जद्दोजहद करते हैं, आप उसकी प्लानिंग करते रहते हैं, आप उसके लिए अमली इक़दामात उठाते हैं उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। ख्वाहिश होती वो है, कह देने से ख्वाहिश नहीं होती। कह देने से, अगर कोई कह देगा जी मैं मुल्क का प्रेसिडेंट बनना है, तो उसके लिए अगर कोई वो अपना इक़दामात ही नहीं उठाएगा, काबिलियत गेन नहीं करेगा, वो स्ट्रगल नहीं करेगा, तो वो कैसे अचीव करेगा? वो नहीं करेगा। तो ख्वाहिश वो है कि जो आपके दिलो दिमाग में छाई रहे और आपको उस ख्वाहिश की तकमील के मराहल में कहीं भी आपको सुस्ती न करने दें। ये एक बात। दूसरा बात, इस पर दूसरी बात वो है डिटर्मिनेशन। आपका अज़्म समीम, पुख्ता इरादा हो। इरादा भी पुख्ता हो साथ। अब इरादे पुख्ता की ज़रूरत कहाँ होती है? क्योंकि जब आपने अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अमली इक़दामात उठाने हैं, तब आपने उसकी जद्दोजहद करने के लिए आपने स्टार्ट लेना है, तो आपको कई मुश्किलात आनी हैं, आपको कई रुकावटें आनी हैं, कई तरह के मसाइल आपको फेस करने पड़ सकते हैं। उन मसाइल से घबरा कर अपना वो टारगेट छोड़ नहीं देना। आपका इरादा इतना पुख्ता हो, वो जो मसाइल आए, वो जो हिंड्रेंसेस, रुकावटें आएँ, आपने उनको सिर्फ बतौर तजर्बा हासिल करने के एक टूल लेना है, उनसे परेशान होकर छोड़ नहीं देना। अगर आपकी ख्वाहिश है कि मैं टॉपर बनना चाहता हूँ, लेकिन किसी क्वेश्चन की, किसी टॉपिक की समझ नहीं आ रही, उसे घबरा कर आप सोच दें, छोड़ दें कि चले जी ये टॉपिक नहीं आ रहा, चलो इन छाड़ देने, अगला कर लेंगे। नहीं, फिर तो कमी है, फिर तो मसला तो पैदा हो गया। टॉपर्स बनने का ये एटीट्यूड नहीं है कि आप सिलेबस में से कुछ छोड़ दें। आपका ये रवैया नहीं है, ये सही नहीं, ये आपको बनने नहीं देगा, ये आपको पुख्ता इरादा ज़ाहिर नहीं करेगा। ये बात, इरादे की पुख्तगी होती ये है कि आपको किसी टॉपिक की समझ नहीं आ रही, किसी सवाल की समझ नहीं आ रही, कोई आपको इक्वेशन अड़ गई है केमिस्ट्री की, तो आप जब तक उसे समझ ना लें, उसे अपने दिमाग में क्लियर ना कर लें, जब तक आप बैठे नहीं। क्योंकि आपको पता है कि मेरा ये टारगेट है, ये मैंने अचीव करना है, और ये अचीव करने के लिए मैं सुस्ती अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं ये नहीं पेंडिंग नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता कि अच्छा चलो नहीं आया तो कोई बात नहीं, बाकी तो आता ही है ना। नहीं, ये दिस एटीट्यूड
कभी भी आपको अपनी मंजिल तक, अपने टारगेट तक, आपकी ख्वाहिश को पूरा करने में मदद नहीं फराहम करेगा, ये रुकावट बनेगा। आपका एटीट्यूड जो है वो उसमें अज़्म समीम, उसके डिटर्मिनेशन, डिटर्मिन इतना हुआ, वो लगे, वो आपके टीचर्स को लग जाता है, वो आपके वालिदैन को लगता है कि मेरा बच्चा जो है वो फोकस है, वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके वालिदैन सपोर्ट, आपके साथी आपको सपोर्ट करते हैं, आपका एटीट्यूड अट्रैक्टिव होता है, वो लगता है कि ये इसने फोकस किया हुआ है। तो पहली बात, आपकी डिज़ायर शदीद हो, अंग्रेज़ी में इसे बर्निंग डिज़ायर कहते हैं। अगर आप टॉपर बनना है तो टॉपर बनने के लिए बर्निंग डिज़ायर हो, और दूसरा उस बर्निंग डिज़ायर को पूरा करने के लिए डिटर्मिनेशन भी स्ट्रॉन्ग हो, हाई लेवल की डिटर्मिनेशन हो, कोई उसमें रुकावटों से घबरा कर भाग जाने वाला एटीट्यूड ना हो, ये डिटर्मिनेशन ना हो। ये ना हो कि ये इरादा तो मेरा पक्का थी पर परेशानियाँ ही नहीं आ गई, मैं तो वो इरादा पक्का था ही नहीं, परेशानियों से घबरा गया। पक्का इरादा होता ही है, परेशानियाँ तो आई ये चेक करने के लिए होती हैं कि ये इरादा इसका पक्का है कि नहीं। आपने एक इरादा बनाया, परेशानियों ने आके चेक किया, तुसी फेल हो गए, तो फिर ऐसे नहीं कामयाब चलता। तो आपको इन दो बातों पर अमल करना है। एक तो अपनी ख्वाहिश जो है, अब ख्वाहिश को बढ़ाने के लिए जो टूल्स हैं, ये भी है कि अगर ख्वाहिश आपको लगता है कि मेरी ख्वाहिश का वो लेवल नहीं है, तो आप उन लोगों को देखें जो टॉपर्स बने हैं, उन्होंने कितनी ग्रेस एंजॉय की है, उनका नाम, उनकी शोहरत, उनकी कामयाबियों को स्टडी करें, उनकी सोहबत में बैठें, उनके साथ गुफ्त शनीद करें। आप कामयाब लोगों में बैठोगे, आपके अंदर डिज़ायर बढ़ेगी, पैदा होगी। आप सुस्त लोगों में बैठेंगे, आपकी डिज़ायर जो है वो सुस्ती डेवलप होगी आपके अंदर। आपने अगर कामयाबी की डिज़ायर को अपना बढ़ाना है, कामयाबी की डिज़ायर को आपने वो ग़ज़ा फराहम करनी है कि ये मेरी ख्वाहिश, तो आप उन्हीं लोगों में बैठें जो कामयाब है। सुस्त लोगों में बैठेंगे तो वहाँ से आप डिज़ायर कैसे ढूंढेंगे, वहाँ तो आपको टूल सुस्ती के मिलेंगे। तो जिन लोगों में आप बैठेंगे, जो आप बनना चाहते हैं, उन्हीं लोगों में बैठें, उन्हीं की सोबत इख्तियार करें, तो कामयाबी मिलती है, यकीनन मिलेगी। तो डिज़ायर का लेवल, डिज़ायर को बढ़ाने के लिए टूल भी मैंने बता दिया। आप डिज़ायर को, डिटर्मिनेशन भी उन लोगों की, उन लोगों का एटीट्यूड चेक करें जो टॉपर बने हैं। आपको नज़र आएगा उनके एटीट्यूड में डिटर्मिनेशन, उनके नज़र आएगी, उनका रवैया और तरह का होता है। सुस्ती नज़र नहीं आएगी आपको उनके रवैये में, उनके रवैये में आपको डरपोकी नज़र नहीं आएगी, खौफ नज़र नहीं आएगा, मुश्किलात से घबराने वाली आदत नज़र नहीं आएगी, छोटे छोटे मसाइल को बहानाबाजी आपको उनमें नज़र नहीं आएगी। क्योंकि अब अगर डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग है तो बहानेबाजी कहाँ से आ गई भाई? बहाने का तो ये अपना वैर है इसके साथ। अगर कोई बंदा बहानेबाजी करता है तो वो कहे मेरा इरादा भी पक्का है काम करने का, लेकिन ना कर उसकी सुस्ती के बहाने भी बयान करता फिर, तो ये आग और पानी एक जगह कहाँ इकट्ठे हो सकते हैं? तो ये दो बातें हैं, ये दो मैं फिर बताऊंगा। ये दो बातें आज के लिए, इस लेक्चर में आपके लिए ये दो ही बातें कि आपकी डिज़ायर को प्रमोट करें, डिज़ायर को ग़ज़ा दें। आपकी को जितनी भी पॉजिटिव डिज़ायर्स होती हैं वो कामयाबी के लिए आप उनको ग़ज़ा दें, और ग़ज़ा यही है कि उन लोगों में बैठें, कामयाब लोगों में बैठें, उनको स्टडी करें, उनकी सोहबत में जाएं, उनसे दोस्तियाँ करें। और दूसरा, डिटर्मिन लोगों को देखें जो अपने अज़म से पीछे नहीं हटे। बेशुमार तारीख़ में ऐसे लोगों की हिस्ट्री है, अगले लेक्चर में इस पर भी बता देंगे, जो लोग अपने इरादे पर डिटर्मिन रहे, उनको पता था कि मेरा ये इरादा, ये एक फ़ैसला उन्होंने किया, लेकिन वो उसमें डिटर्मिन रहे, मुश्किलात उन्होंने फ़ेस की, मुश्किलात उन्होंने उस डिटर्मिनेशन की कीमत भी अदा की, फ़ेस किया सारा कुछ, लेकिन डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो उससे पीछे नहीं हटे, और फिर उन्होंने अपनी मंजिल हासिल भी की है। वो तारीख़ में अमर भी हुए हैं, ज़िंदा हैं उनके। तो ये दो एटीट्यूड ज़रूरी हैं जी कामयाबी के लिए, टॉपर्स बनने के लिए। ये दो एटीट्यूड ज़िंदगी में किसी भी शोबे में कामयाबी के लिए, आपने जो भी टारगेट सेट किया है, जो भी मंजिल का आपने तयन किया, उस पर पहुंचने के लिए ये ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने टॉपर बनने के लिए इन दो चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप किसी और फील्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं, आप किसी कंपनी के मालिक हैं, अपनी कंपनी को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, तो नंबर 1 बनाने की डिज़ायर, नंबर 1 बनाने के लिए डिटर्मिनेशन, अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को, अगर आप किसी भी शोबा हयात में अपना नाम पैदा करना चाहते हैं, तो ये दो चीज़ें उसमें होना ज़रूरी हैं। ये दो चीज़ें, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही बात नहीं है
किसी भी मंजिल को पाने के लिए, किसी भी मकसद को पाने के लिए, किसी भी कामयाबी को पाने के लिए ये दो बुनियादी शर्त है। तो अल्लाह ताला मुझे सही बात करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच।